यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है, तब तब कोई ऐसे सत्पुरुष पृथ्वी पर प्रकट होते हैं जिनके माध्यम से फिर से धर्म की सुयोग्य स्थापना होकर समाज ज्ञान की ओर अग्रसर होता है। 20वीं सदी के श्रेष्ठतम योगी पुरुष योगीराज मनोहर हरकरे अर्थात योगी मनोहर एक ऐसे ही अवतार पुरुष थे जिन्होंने समाज को अज्ञान के अंधकार से ज्ञान के प्रकाश की ओर जाने का सरल मार्ग दिखाया। योगी मनोहर जी ने गीता, रामायण, महाभारत आदि सभी महत्वपूर्ण ग्रंथों का वो मूल आशय समाज के सामने रखा जिससे समाज आज तक वंचित था, और इस तरह समाज के उत्थान के लिए उन्होंने ज्ञान की नई दिशा समाज को दिखाई। योगी मनोहर जी का जन्म पौष शुद्ध तृतीया शके 1836 अर्थात 22 दिसंबर 1914 को दोपहर ठीक 12 बजे महाराष्ट्र के नागपुर शहर में हुआ। इनके पिता थे श्री कृष्ण हरकरे और माता का नाम था राधा देवी हरकरे। योगी मनोहर जी इनकी 8वीं संतान थी। योगी मनोहर जी अपने बाल्यकाल में बड़े ही तेजपुंज, सुंदर और तीक्ष्ण बुद्धि के बालक थे। योगी मनोहर जी की बाल लीलाएं सभी को चौंकाने वाली थी। कभी कभी ये बालक घर के किसी कमरे में चुपचाप ध्यान लगाकर घंटों तक उसी अवस्था में बैठा रहता था, तो कभी कभी किसी वृक्ष की छांव में एकांत में गहरी सोच में डूब जाता था। इस बालक में अद्भुत शक्ति थी जिसका अनुभव कई लोगों को आया था। यह बालक जो भी बोलता था वो सब सच होता था। उसके स्पर्श से कई लोगों की बीमारी ठीक हो जाती थी, यहां तक कि इस बालक के हाथ का पानी पीने से एक महिला का बिच्छू ने डसा हुआ विष भी उतर गया था। इस बालक की यह बाल लीलाएं देखकर कई ज्योतिषियों ने भविष्यवाणी की थी कि यह बालक आगे एक बहुत बड़ा योगी पुरुष बनेगा जो समाज का उद्धार करेगा। ऐसे ही दिन बीतते गए और योगी मनोहर जी ने बाल्यावस्था से युवावस्था में प्रवेश किया। इसी दौरान एक दुखद घटना भी हुई। इनके पिता श्री कृष्ण हरकरे जी का स्वर्गवास हुआ और पिता का छत्र हमेशा के लिए इनके सर से उड़ गया। बहुत बड़ा परिवार था। घर में 10 भाई बहन थे। भाइयों के बच्चे वगैरह मिलाकर लगभग 50 लोगों का एक बड़ा परिवार बन चुका था। कमाने वाले कम लोग थे और परिवार बड़ा था। बहनों के विवाह भी नहीं हुए थे। ऐसे में मनोहर जी ने अपनी युवावस्था में ही अपना शिक्षण संभालते हुए ट्यूशन्स शुरू की, छोटी छोटी वस्तुएं बेचने का भी काम किया और अपने परिवार को आर्थिक सहायता की। योगी मनोहर जी को तैराकी का बड़ा शौक था। वे अपने घर से 10 किलोमीटर दूरी पर साइकिल से जाकर तेलंगखेड़ी के तालाब में तैरते थे। वो अच्छे तैराक थे। ऐसे ही एक दिन योगी मनोहर जी तैरकर अपने घर लौट रहे थे कि अचानक
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख डॉक्टर हेडगेवार जी उन्हें रास्ते में मिले। योगी जी ने तुरंत रुककर उन्हें नमस्कार किया। हेडगेवार गुरुजी ने मनोहर नामक इस युवा के चेहरे का तेज, आत्मविश्वास और श्रद्धा देखकर उन्हें अपने पास बुलाया, बिठाया और संघ के महान तत्वों का उपदेश योगी मनोहर जी को गुरुजी ने किया। इस तत्वोपदेश का मनोहर जी के युवा मन पर इतना गहरा असर हुआ कि वे उसी दिन से संघ के पक्के प्रचारक बन गए। कुछ दिन बाद योगी मनोहर जी गुरुजी गोलवलकर इनके भी संपर्क में आए और गुरुजी गोलवलकर के वो लाडले प्रचारक बन गए। मनोहर नामक इस युवा की तड़फदार शैली और आत्मविश्वास देखकर गुरुजी गोलवलकर ने भी इस युवा को बिहार, बंगाल, आसाम और ओडिशा ऐसे 4 प्रांतों में संघ के प्रचार की एक बड़ी जिम्मेदारी सौंप दी और इस तरह योगी मनोहर जी अपनी युवावस्था में ही संघ के पक्के प्रचारक बन गए। बिहार, बंगाल, आसाम, ओडिशा इन 4 प्रांतों में योगी मनोहर जी ने पूरे मन से संघ का प्रचार किया। इसके लिए कभी कभी उन्होंने अपनी जान भी जोखिम में डाली। प्रचार करने का उनका तरीका और मधुर स्वभाव के कारण वे इन 4 प्रांतों में बहुत लोकप्रिय हुए। इसी दौरान कई योगी पुरुष तथा महान विभूतियों से भी योगी मनोहर जी का संपर्क हुआ। यह भी जानकारी मिलती है कि आगे लखनऊ में संघ के एक शिविर में योगी मनोहर जी ने अटल बिहारी वाजपेयी इनको भी संघ के तत्वों का शिक्षण दिया था। बिहार में एक बार एक महान योगी पुरुष ने मनोहर जी का तेज देखकर उन्हें अपने पास बुलाया और कहा, रामायण का सही आशय जानना चाहोगे बेटा? मनोहर जी ने तुरंत हां कहा तो उस योगी पुरुष ने उन्हें अपनी पीठ की रीढ़ की हड्डी पर उंगली दबाने को कहा। मनोहर जी ने उस योगी पुरुष के रीढ़ की हड्डी पर ऊपर से नीचे तक उंगली अंदर दबाई और उन्हें यह पता चला कि उंगली 2 जगह अंदर जा रही है। योगी पुरुष ने मनोहर जी को पूछा, बेटा उंगली कितनी जगह अंदर गई? मनोहर जी ने कहा, 2 जगह। योगी पुरुष पूछते हैं, तो बेटा रीढ़ की हड्डी के कितने टुकड़े हुए? मनोहर जी ने कहा, 3। योगी पुरुष ने कहा, बेटा प्रभु रामचंद्र ने जब परशुराम जी का धनुष्य सीता स्वयंवर में तोड़ा था तो उसके भी 3 ही टुकड़े हुए थे, ना कि 2। उस योगी पुरुष के कथन से योगी मनोहर जी को रामायण, महाभारत इन ग्रंथों को समझने की एक नई दृष्टि प्राप्त हुई और यहीं से उनका आध्यात्मिक सफर शुरू हुआ। संघ के नियमों के अनुसार उन दिनों संघ प्रचारक विवाह नहीं करते थे। मनोहर जी ने भी विवाह न करने का निर्णय लिया था, लेकिन इसी दौरान उनकी मां राधा देवी की तबीयत अचानक बहुत खराब हुई और उन्होंने मनोहर जी को अपने पास नागपुर बुलाकर कहा कि बेटा मेरी अंतिम इच्छा है कि तू मेरे जीते जी विवाह कर। संघ के विचारवंतों ने भी मनोहर जी को मां की अंतिम इच्छा पूरी करने का उपदेश दिया। मातृभक्त मनोहर जी ने मां की अंतिम इच्छा के अनुसार विवाह किया और उसके बाद कुछ ही दिनों में मां राधा देवी का स्वर्गवास हुआ।
मां के स्वर्गवास के पश्चात योगी मनोहर जी का मन नागपुर में नहीं लग रहा था। इसलिए उन्होंने अपनी पत्नी शालिनी देवी के साथ नागपुर छोड़ने का निर्णय लिया। शालिनी देवी योगी मनोहर जी की पत्नी, एक सीधी सादी महिला, भगवान पांडुरंग की भक्त। शालिनी देवी ने जीवन भर योगी मनोहर जी का साथ अच्छे और बुरे वक्त में भी दिया। पत्नी शालिनी देवी के साथ मनोहर जी नागपुर छोड़कर नागपुर के पास भंडारा जिले में पौनी इस गांव आ गए। पौनी वैनगंगा के किनारे बसा हुआ सुंदर गांव। सैकड़ों साल पहले पवन राजा ने बसाई हुई नगरी यानी पौनी। यहां महान ऋषि मुनियों ने साधना की थी। परमहंस वासुदेवानंद सरस्वती, इन्होंने यहां तपस्या की थी। इसीलिए यहीं पर योगी मनोहर जी ने रहने का निर्णय लिया। योगी मनोहर जी ने यहां एक छोटा सा घर लिया और अपनी साधना भी शुरू कर दी। रोज प्रातःकाल 3 बजे मनोहर जी वैनगंगा के किनारे शिवलिंग के सामने बैठकर साधना करते थे और गहरी समाधि अवस्था में चले जाते थे। कई तरह के आसन तथा प्राणायाम किए और ये तपस्या मनोहर जी ने 9 साल तक की। इसी दौरान उन्हें कई देवताओं के और कई विभूतियों के भी दर्शन हुए। भगवान शिवशंकर, भगवान गणेश, भगवान कृष्ण का दर्शन भी हुआ और कई परायोनियों के भी दर्शन मनोहर जी को हुए। और एक मंगल समय में मनोहर जी को संत ज्ञानेश्वर मावली का साक्षात्कार हुआ और तब से ही योगी मनोहर जी ने ज्ञानेश्वर मावली को ही अपना गुरु मानकर अपनी अध्यात्म साधना पूरी की। इसी दौरान उन्होंने पौनी गांव में वैनगंगा विद्यालय की भी स्थापना की। पौनी में 9 साल की तपस्या के पश्चात योगी मनोहर जी नागपुर लौटे और उन्होंने लिखना शुरू कर दिया। 9 वर्ष की तपस्या में जो ज्ञान उन्हें प्राप्त हुआ वो उन्होंने किताबों के माध्यम से समाज के सामने रखा। उन्होंने कई आध्यात्मिक किताबें लिखी, जैसे गीता व्यास आशय, रामायण वाल्मीकि आशय, योगेश्वर गोपाल कृष्ण, कुंडलिनी, जन्म मृत्यु विज्ञान, सुलभ योग साधना, दिव्य अनुभूति, ज्ञानेश्वर अभंगों का योग रहस्य, संत तुकाराम के मृत्यु अनुभव इत्यादि लगभग 50 किताबें योगी मनोहर जी ने लिखी, जो आध्यात्मिक जगत में बहुत लोकप्रिय हुई। इन सब किताबों में योगी जी ने वो ज्ञान विज्ञान लिखा जो वेद व्यास जी और महर्षि वाल्मीकि जी को अभिप्रेत था। योगी मनोहर जी कहते हैं कि गीता, रामायण, महाभारत, भागवत आदि ग्रंथ ऐसे महान ग्रंथ हैं जो केवल इतिहास न होकर ज्ञान और विज्ञान का एक ऐसा विशाल भंडार है जो दुनिया के सम्मुख आने पर संपूर्ण विश्व के आदर्श ग्रंथ बन सकते हैं। गीता, योगी मनोहर जी ने लिखी हुई गीता व्यास आशय, ये ऐसी एकमात्र गीता है जो आज पूरे मानव समाज को सच्चे ज्ञान का योग्य मार्ग दिखा सकती है।
महाभारत एवं गीता का सही आशय कैसा समझें, इसके लिए योगी मनोहर जी महाभारत में लिखी हुई गणेश कथा का दाखला देते हैं। महाभारत काव्य लिखने के लिए भगवान वेद व्यास जी ने प्रत्यक्ष परब्रह्म श्री गणेश जी से प्रार्थना की कि हे गणेश, आप मेरे लेखक बन जाओ। श्री गणेश जी ने वेद व्यास जी की प्रार्थना स्वीकार की, लेकिन एक शर्त पर। शर्त यह थी कि लिखते समय गणेश बिल्कुल रुकेंगे नहीं। नया श्लोक बनाने में समय लगने पर गणेश जी लेखन कार्य त्याग कर चले जाएंगे। वेद व्यास जी ने श्री गणेश जी की यह शर्त मान्य की, परंतु उन्होंने भी अपनी एक शर्त रखी कि लिखे हुए श्लोकों का व्यास आशय जब तक श्री गणेश जी ना समझे, तब तक वे आगे की पंक्तियां ना लिखें। एक दूसरे की शर्तें मंजूर हुई और महाभारत का लेखन शुरू हुआ। पहला श्लोक गणेश वंदन का था और इसलिए गणेश जी उसे आसानी से समझ गए। लेकिन दूसरे श्लोक से श्लोक का आशय समझने में गणेश जी को कठिनाई आने लगी और इस प्रकार रुकते रुकते और व्यास रचित श्लोकों का आशय ध्यान में लाते लाते समस्त महाभारत लिखी गई। महाभारत समझने में साक्षात बुद्धिदाता गणेश को भी इतनी कठिनाई आई। इस कथा से वेद व्यास जी हमें यह सुझाना चाहते हैं कि उनके महाभारत का आशय, जो हमारे जैसे साधारण मानव आसानी से समझते हैं, वो सही नहीं है। महाभारत का सही आशय अलग है। वो ज्ञान विज्ञान से भरा गहन और गहरा आशय है। गीता के आदि पर्व में वेद व्यास जी लिखते हैं, लेखको भारतस्यास्य भवत्वं गणनायक मय्यैव प्रोच्यमानस्य मनसा कल्पितस्य च। अर्थात मेरे मन के अति उच्च अवस्था में, अर्थात समाधिवस्था में मुझे जो ज्ञान प्राप्त हुआ, उसको मैं समाज के लिए मेरी कल्पना से महाभारत के रूप में लिख रहा हूं। इसलिए हे गणनायक, आप मेरे लेखक बने। योगी मनोहर जी आगे कहते हैं कि महाभारत की युद्ध भूमि को भगवान वेद व्यास जी धर्म क्षेत्र और कुरुक्षेत्र ऐसे दो नाम क्यों देते हैं? पिंड धर्म के अनुरूप क्षेत्र को वेद व्यास जी धर्म क्षेत्र कहते हैं एवं कर्म के लिए सुयोग्य शरीर को वे कुरुक्षेत्र कहते हैं। इदम शरीरम तु कौन्तेय क्षेत्रमित्य भिधीयते एतद्यो वेत्ति तं प्राहुः क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः। आशय ये कि हे कुंती पुत्र, इस शरीर को क्षेत्र कहते हैं और इस शरीर रूप क्षेत्र को जो जानेगा उसे क्षेत्रज्ञ कहते हैं। वेद व्यास जी ने महाभारत का मूल आशय जो कथाओं के रूप में लिखा था, वो मूल आशय योगी मनोहर जी ने समाज के सामने रखा और इसीलिए योगी मनोहर जी को वेद व्यास जी का अवतार भी माना जाता था। भारत निर्माण द्वारा दिल्ली में हुए अंतर्राष्ट्रीय गीता परिषद में योगी मनोहर जी ने महाभारत तथा गीता का यह गहन आशय बताकर पूरे विश्व के विद्वानों को अचंभित कर दिया था।
योगी मनोहर जी कहते हैं कि राम और कृष्ण ये दो देवताएं ऐसे ही ज्ञान विज्ञान से परिपूर्ण हैं। राम का अर्थ यानी रमन्ते योगिनः यस्मिन् रामः, अर्थात योगियों के चित्त में सदा रममाण होने वाला परमानंद यानी प्रभु रामचंद्र। उसी प्रकार कृष्ण यानी कर्षति इति कृष्णः, अर्थात योग साधना कर विश्व की अनंत शक्ति स्वयं में कर्षण करने वाला साधक कृष्ण है। रामायण महाभारत युद्ध यानी हमारी अच्छी और बुरी वृत्तियों का युद्ध है। इसी ज्ञान का प्रसार योगी मनोहर जी ने पूरे विश्व में किया। भारत में और विदेशों में भी जगह जगह योग शिविर लिए और सबको योग साधना सिखाई। संपूर्ण विश्व को वैदिक अर्थात ज्ञानमय बनाने का उनका सपना था। इसीलिए उन्होंने अपने इस कार्य को वैदिक विश्व नाम दिया। वैदिक शब्द का अर्थ योगी जी बताते हैं, विद यानी जानना, ज्ञान प्राप्त करना, और वैदिक यानी ज्ञान प्राप्त कर उसके अनुसार आचरण करना। इस प्रकार पूरे विश्व को वैदिक अर्थात ज्ञानमय बनाने का उनका ध्येय था। योगी मनोहर जी ने इस ज्ञानमय परंपरा का प्रसार करने के लिए दो अलौकिक योग साधनाएं निर्माण की थी, योग निद्रा और षटचक्र भेदन। अखिल मानव समाज के लिए योगी जी ने ये साधनाएं संगीत के माध्यम से बनाई थी, जो आगे भारत में और पूरे विश्व में प्रसारित हुई और लोकप्रिय हुई। आज समस्त विश्व में योग निद्रा और षटचक्र भेदन ये योग प्रक्रियाएं प्रसारित हो चुकी है, लेकिन इसका श्रेय योगी मनोहर जी को ही जाता है। वैदिक विश्व की कल्पना और कार्य का प्रसार सब तरफ तेजी से हुआ। योगी मनोहर जी इस कार्य को कार्य ही रखना चाहते थे। इस कार्य को किसी संस्था का रूप देना उन्हें पसंद नहीं था, लेकिन कुछ साधकों के इच्छा के कारण मुंबई में वैदिक विश्व संस्था स्थापन की गई, जिसके अध्यक्ष स्वयं योगी मनोहर जी थे। इस संस्था के अंतर्गत कई योग उपक्रम हुए। योगी मनोहर जी एक बहुत अच्छे शास्त्रीय संगीत के गायक थे। वैदिक विश्व के विशाल कार्य के साथ साथ कभी कभी उनकी शास्त्रीय संगीत की बैठकें भी होती थी। उनका गायन स्वर्गीय गायन था, जिसमें एक अद्भुत निर्माण शक्ति थी। उनके गायन से प्रसिद्ध गायक कुमार गंधर्व, पंडित जितेंद्र अभिषेकी आदि महान संगीतज्ञ बहुत प्रभावित थे। योगी जी गायन के साथ साथ कई वाद्य भी सफाई से बजाते थे, जैसे सारंगी, वायलिन, पियानो, तबला, हारमोनियम इत्यादि। उन्होंने स्वयं एक सारंगी और एक स्वर मंडल भी बनाया था। योगी मनोहर जी की किताबों का और उनके व्यक्तित्व का प्रभाव सब तरफ बढ़ चुका था। उनकी किताबें पढ़कर भारत की बड़ी बड़ी हस्तियों ने स्वयं आकर उनकी भेंट ली। भूतपूर्व उपराष्ट्रपति
बीडी जत्ती, महाराष्ट्र के भूतपूर्व मुख्यमंत्री सुधाकरराव नाईक, वसंतदादा पाटील, प्रसिद्ध शास्त्रज्ञ जयंत नारलीकर, प्रसिद्ध गायक पंडित जितेंद्र अभिषेकी, साध्वी प्रीति सुधा जी, ऐसे कई महानुभावों ने योगी मनोहर जी की भेंट लेकर उनके कार्य की सराहना की थी। योगी मनोहर जी की लिखी गीता पर भूतपूर्व उपराष्ट्रपति श्री बीडी जत्ती और भूतपूर्व प्रधानमंत्री श्री गुलजारीलाल नंदा, इन्होंने स्वयं प्रस्तावना लिखी थी और कहा था कि योगी मनोहर जी ने लिखी गीता ये ऐसी गीता है जो दुनिया को आज ज्ञान की ओर ले जा सकती है। साध्वी प्रीति सुधा जी पैदल चलकर योगी मनोहर जी से मिली और उन्होंने कहा कि योगी जी, आप हमें ज्ञान की दीक्षा दीजिए। वैदिक विश्व कार्य के प्रसार हेतु योगी मनोहर जी ने कई विदेश दौरे भी किए। कई बार उनके साथ उनकी पत्नी शालिनी देवी भी रहती थी। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, मलेशिया, हांगकांग, बैंकॉक, इंडोनेशिया, ऐसे कई देशों में योगी जी ने वैदिक ज्ञान का प्रसार वैदिक विश्व के माध्यम से किया। शिकागो में जब योगी जी ने गीता पर व्याख्यान दिया तो वहां के लोगों ने और वृत्तपत्रों ने कहा कि स्वामी विवेकानंद के बाद योगी मनोहर जी एक ऐसे योगी है जिन्होंने भागवत धर्म का सही आशय फिर एक बार अमेरिका को बताया। भारत निर्माण इस संस्था ने दिल्ली में योगी मनोहर जी को युग पुरुष और डॉक्टर ऑफ साइंस इन पुरस्कारों से सम्मानित भी किया। लेकिन योगी मनोहर जी को पुरस्कारों और सम्मानों का कोई आकर्षण नहीं था। उनका कार्य इन सभी पुरस्कारों और सम्मानों से परे था। योगी मनोहर जी प्रसिद्धि से हमेशा हमेशा दूर रहे। उन्होंने कभी किसी को ना तो अपना शिष्य कहा, ना स्वयं को किसी का गुरु। वे हमेशा कहते थे कि मेरे पास आने वाली हर व्यक्ति साधक है और मैं उसे योग साधना सिखाऊंगा और साधक बनाऊंगा। वो सब मुझे मेरे बच्चों जैसे हैं और मैं उनको पिता जैसा हूं। इसलिए सब साधकगण उनको प्रेम से काका जी कहते थे और उनकी पत्नी को काकू मावली। योगी मनोहर जी को पाखंड से, बुआबाजी से और महाराजगिरी से सख्त घृणा थी। वे हमेशा कहते थे कि बुआबाजी और महाराजगिरी के कारण हमारा समाज आज तक सच्चे ज्ञान से वंचित रहा है। योगी मनोहर जी प्रसिद्धि, पैसा, इन बातों से हमेशा हमेशा दूर रहे। योगी मनोहर जी ने कई भागवत कार्यक्रम भी किए। भागवत में छिपा हुआ ज्ञान विज्ञान जब योगी जी बताते थे तो श्रोताओं की आंखें भर आती थी। भ्रामयन् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि माया, सारे चराचर के हृदय में भगवान स्थित है। यह जानकर जो व्यवहार करता है सबके साथ प्रेम, वही भगवान को जानते, यही यहाँ का है। शालिनी देवी अर्थात काकू मावली। काकू मावली साक्षात अन्नपूर्णा थी, भगवत भक्त थी। कुछ साधकों को ऐसा दृष्टांत भी हुआ था कि काकू मावली ही साक्षात राजस्थान की रानी सती जी है। काकू मावली में एक अद्भुत शक्ति थी। उनकी वाणी हमेशा सच होती थी। कई लोगों को
उनके आशीर्वाद से पुत्र पौत्र हुए थे। कई उजड़े संसार फिर से बसे थे। कई लोगों की सब मनोकामनाएं पूरी हुई थी। काको माउली अच्छी गायिका भी थी। काको माउली ने जीवन भर अच्छे बुरे वक्त में योगी मनोहर जी का पूरा साथ दिया। उनकी 3 पुत्रियां और 2 सुपुत्र थे, जिनके प्रति उन्होंने अपना हर कर्तव्य अच्छे से निभाया। जीवन के अंतिम दिनों में उनको साक्षात भगवान पांडुरंग जी का दर्शन भी हुआ था। और इसके बाद ही कुछ ही दिनों में काको माउली ने देह त्याग दिया। 28 दिसंबर 1998 को अपने जीवन के 79 साल पूरे कर काको माउली ब्रह्मलीन हो गई। योगी मनोहर जी काको माउली के बारे में हमेशा बताते थे कि अगर काको माउली मेरे जीवन में नहीं होती तो मैं ये वैदिक विश्व का कार्य शायद नहीं कर पाता। काको माउली के जाने के बाद योगी मनोहर जी कुछ अकेले से हो गए थे, लेकिन उन्होंने फिर से स्वयं को ज्ञान प्रसार के कार्य में व्यस्त कर लिया। इसी दौरान जैसलमेर में उनके नाम से योगी मनोहर मिशन की स्थापना भी कुछ साधकों ने की थी। योगी मनोहर जी हमेशा प्रसिद्धि परान्मुख रहे। वे जितना गुरुजी गोलवलकर के आदर्शों को मानते थे, उतना ही महात्मा गांधी जी के आदर्शों को भी मानते थे। गुरुजी गोलवलकर और महात्मा गांधी उनके जीवन के 2 आदर्श पुरुष थे। योगी मनोहर जी कहते थे कि मानव धर्म ही सबसे श्रेष्ठ धर्म है। प्रेम और परोपकार यही मानव धर्म है। मानव धर्म से श्रेष्ठ कोई धर्म नहीं। जन्मना जायते शूद्रः संस्कारात् द्विज उच्यते, अर्थात मानव अच्छे संस्कारों से ही उच्चता प्राप्त कर सकता है। जो ब्रह्म जानता है वही ब्राह्मण है। योग साधना से सभी ब्रह्म जान सकते हैं। गीता, रामायण, महाभारत, भागवत आदि ग्रंथों में जो ज्ञान लिखा गया है, वो ऋषि मुनियों ने अपनी साधना की उच्च अवस्था में प्राप्त किया हुआ ज्ञान है, जो उन्होंने कथा के रूप में लिखा है। इस ज्ञान विज्ञान का सही प्रसार अगर विश्व में हो तो पूरा विश्व ज्ञान में बन सकता है। योगी मनोहर जी ने अपने आयु के अंतिम वर्ष संत ज्ञानेश्वर महाराज और संत तुकाराम महाराज इनके अभंगों में छिपे योग रहस्य का प्रसार करने में ही व्यतीत किया। कई जगह उनके संत ज्ञानेश्वर और संत तुकाराम ने बताए हुए ज्ञान पर संगीतमय कार्यक्रम हुए। आयु के इस पड़ाव तक अब योगी जी ने पूरे विश्व में व्याख्यान, योग शिविर, प्रवचन, संगीतमय कार्यक्रम इनके माध्यम से वैदिक ज्ञान का प्रसार जीवन भर किया था। कई साधक निर्माण किए थे, कई लोगों का भला किया था, कईयों के घर बसाए थे, कई आंतरजातीय विवाह भी करवाए थे, कई प्रकार का दान किया था, कई लोगों को योगी जी की कृपा का प्रसाद भी मिला था। योगी मनोहर जी ने सबके ऊपर हमेशा एक समान प्रेम किया।
उनके पास सभी धर्मों के, सभी जाति के लोग आते थे। योगी जी ने कभी जात पात, धर्म ये भेद नहीं किया, सबको एक जैसा प्रेम दिया। कुछ दुष्ट लोगों ने उनको तकलीफ देने का भी प्रयास किया, लेकिन योगी जी का कहना था कि जो भी समाजोद्धार का कार्य करते हैं उनको ऐसी ही तकलीफ सहन करनी पड़ती है। उनको उनका काम करने दो, हम हमारा काम करते रहेंगे। हाथी चलत है अपनी गतमो, कुतर भुकतवा को भुकवा दे, तू तो राम सुमर जग लड़वा दे, तू तो राम सुमर जग लड़वा दे। योगी मनोहर जी के शरीर को अब 88 साल पूरे हो चुके थे। थोड़ी थकान आई थी, लेकिन कार्य करने की इच्छा अभी भी भरपूर थी। लेकिन शरीर साथ नहीं दे रहा था। ईस्वी सन 2002 में गुरु पूर्णिमा को जो गुरु पूजा हुई वो अंतिम गुरु पूजा ही साबित हुई। उसके कुछ ही दिनों बाद योगी जी ने प्रायोपवेशन शुरू किया, अर्थात अन्न का त्याग। उनकी तपस्या भूमि पौनी क्षेत्र का अंतिम दर्शन लिया और दिनांक 7 मार्च 2003 को प्रातः 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त पर उन्होंने अपना देह त्याग दिया और वो ब्रह्मलीन हो गए। योगी मनोहर जी आज देह रूप से हम में नहीं है, लेकिन अब वे विश्वात्मक अवस्था में है। जब जब साधकों को उनकी जरूरत पड़ती है तब तब वे किसी ना किसी रूप से आज भी साधकों को मदद करते हैं। ये सभी साधकों का अनुभव है। योगी मनोहर जी आज देह रूप में नहीं, लेकिन उनका अनमोल ज्ञान विज्ञान उनकी किताबों के माध्यम से हमारे पास है, जो दुनिया को ज्ञान की एक नई दिशा देने के लिए सक्षम है। प्रसिद्ध शास्त्रज्ञ और संगणक तज्ञ डॉक्टर विजय भटकर जी, इन्होंने कहा कि योगी मनोहर जी द्वारा लिखित ज्ञान ही आज एकमात्र ज्ञान है जो दुनिया को सही दिशा दे सकता है। आज योगी मनोहर जी के ज्ञान का प्रसार वैदिक विश्व योगी मनोहर ज्ञान प्रसार इस नाम से पूरे विश्व में हो रहा है। योगी मनोहर जी जैसे महान योगी हजारों सालों में एक बार यहां आते हैं और अज्ञान के अंधकार में फंसी दुनिया को ज्ञान का मार्ग दिखाकर चले जाते हैं। यह परंपरा आद्य शंकराचार्य से शुरू होती है। आद्य शंकराचार्य, महर्षि वाल्मीकि, वेद व्यास जी, संत ज्ञानेश्वर माउली और 20वीं सदी के योगी मनोहर जी। आगे भी ये परंपरा ऐसी ही शुरू रहेगी, क्योंकि गीता में बताया गया है, परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। 20वीं सदी के इस महान योगी को अर्थात योगी मनोहर जी को हमारे
कोटि कोटि प्रणाम। जय सद्गुरु। झिनी 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 झिनी